मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों आइए, तो मनुष्य का पहला बर्बादी का कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। दोस्तों, क्रोध से व्यक्ति खुद का नाश कर देता है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है। उसका बोलने का तौर तरीका बदल जाता है, किससे कैसे बातें करना चाहिए, किसको किस तरह से इज्जत देना चाहिए, उसको ये सब नहीं आता है, सब भूल जाता है क्रोध का आवेश में आकर। और वह व्यक्ति कभी कभी ऐसा करता है कि अपने माता पिता को आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, कभी कभी उनका हत्या भी कर देते हैं, तो बड़ा बात नहीं समझते हैं दोस्तों। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह व्यक्ति अपने गुरु का भी अपमान कर देता है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बच के रहना चाहिए, नहीं तो हमारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए, तभी हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं। और अगला कारण है दोस्तों लोभ, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। जो भी व्यक्ति लोभ करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, इसलिए हमें लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों अहंकार। व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि रावण, महाराजा रावण अहंकार किया था, अपना शक्तियों का अहंकार किया था, इसलिए उसका संपूर्ण नाश हो गया। माता सीता को हर लाई थी, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। उसको ये लगा कि हमें कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन उसका घमंड ने उसे मार दिया। इसलिए कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हम कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। यदि हम अहंकार करेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। और अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों आलस्य। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको आलस्य को त्यागना होगा। और जो भी व्यक्ति आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालता है, तो इस तरह करते करते वह मौत के निकट आ जाता है, उसका सारा काम अधूरा हो जाता है। जिंदगी में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। और अगला कारण है दोस्तों बर्बादी का गर्भवती महिला की हत्या कभी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। स्त्रियों को, गाय माताओं को, ब्राह्मण को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमें उनका पैर पकड़ना चाहिए। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है, फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार मिलता है। जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाला जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगी। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मन चाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती रहती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। जो भी व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खोने दोनों में मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में
जमा कर रख कर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते रहते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुंचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है। चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं, भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है: स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अंतःकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहा जाता है। प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत हो जाती है, और चिंता, शोक, भय, आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। दिखने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अन्नमयी कोश भी है, क्योंकि यह अन्न से ही विकसित और जीवित रहता है। नहीं दिखने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसका निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से होता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और नींद की अवस्था में सूक्ष्म शरीर की। शरीर हर क्षण बदलता रहता है। एक क्षण के पहले वाला शरीर हम फिर कभी नहीं देख सकते। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।